आराध्य देव की शिक्षा सबसे लंबे ये है, सबसे छोटा भी नहीं। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। विराजित मुनिश्री एवं सभी मुनि वृंद के चरणों में मेरा भक्ति बना नमन। या उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों और बहनों, एल्फिंस्टन ब्रह्मा देवी में 6 महीने ऊपर का प्रवास, सभी लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या अनुभव किया, आपने सभी अपनी बातें शेयर की। और एक बात उसमें ये भी थी जो बहुत लोगों ने कही कि भाई हमें जो लंबा प्रवास मिला है बड़ी पुण्याई से मिला, हमारे कुछ कौन से जन्म के कर्म होंगे, ये होंगे। पर देखो, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप बहुश्रुत परिषद के संयोजक के सानिध्य में बैठे हो, आगम मनुष्य के सानिध्य में बैठे हो, तत्वज्ञानी तपस्वी संतों के सानिध्य में बैठे हो, तो ये मैं मानता हूँ कि ये एक भ्रांति का समाधान होना चाहिए। ऐसा धार्मिक सेवा का लाभ कभी भी पुण्याई से नहीं मिलता। पुण्य के उदय से भौतिक सुख सुविधा मिलती है। जब पुण्य का उदय होगा, पैसा मिल सकता है, सुख सुविधा मिल सकती है, मकान मिल सकता है, शरीर स्वस्थ रह सकता है। पर धार्मिक सेवा का लाभ, साधु संतों की सेवा का लाभ, प्रवचन सेवा का लाभ, तो तत्व ज्ञान सीखने का लाभ, ये मोहनीय कर्म के संयोजन से होता है, कर्म करने से होता है, पुण्य के उदय से नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि सभी अपनी ये धारणा बदल ले कि हम आप सब लोगों को जो भी लाभ मिला है साधु संतों की सेवा का, ये पुण्याई से नहीं मिला है, ये संयोजन से मिला है। ये कर्मों के हल्केपन होने से, जब आपके कर्म ऐसे कुछ हल्के पड़े हैं आपकी साधना से, आपके पुरुषार्थ से, तब जाके आपको ये सेवा का सुनने का होता है। और 2 दिन खाली बस संक्षेप में एक छोटी सी घटना से मैं खाली इतना सा बताना चाहता हूँ कि सेवा जो यहाँ के श्रावक श्राविका पूरे चौक ले गए, मैं नाम नहीं बता सकता सबका, कि पूरे, चाहे भवन के श्रावक श्राविका हो, चाहे आसपास के हो, चाहे दादर के हो, चाहे परेल के हो, जो भी व्यक्तियों ने जो सेवा की है, सेवा करना आसान काम नहीं होता। लोग समझते सेवा में करना क्या, हमारे आना है, हाथ जोड़ना है, सुन लेना, काम कर लेना, ये इतनी सरल बात नहीं होती। सेवा करने के लिए भी विवेक चाहिए, बिना विवेक सेवा नहीं होती। एक छोटी सी घटना, एक बार एक गुरु के 2 शिष्य थे, 2 चेले थे। तो वो 2 चेले एक बार यात्रा करके अपने ठिकाने जब पहुंचे, तो बड़ी लंबी यात्रा थी, पैदल चल के आए थे। तो चेलों के मन में आया कि भाई हमारे गुरु जी की इतनी उम्र है, इतनी लंबी पैदल चल के आए तो बड़े थक गए होंगे, तो भाई हम उनकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो दोनों चेलों ने कहा कि गुरु जी हमको कोई सेवा का अवसर दे, आप थक गए होंगे। गुरु ने बोला नहीं, मेरे को कोई सेवा की अपेक्षा नहीं, मैं ठीक हूँ एकदम। बोले नहीं, आपको सेवा का मौका तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला मेरे को कोई जरूरत है ही नहीं। तब चेले ने बोला काम करो, आपको तो जरूरत नहीं, पर हमारी भावना है, अब एक काम कीजिए, आप विश्राम कर लीजिए, आप सो जाइए। हम 2 चेले हैं, आपका एक पैर मैं दबा देता हूँ, दूसरा पैर ये दूसरा चेला दबा देगा, हमें ये सेवा दी। तो गुरु ने कहा चलो ठीक है भाई, इतनी भावना है तो चलो मौका दे देते हैं। तो गुरु जी तो सीधे लेट गए और चेले नंबर 1 ने पहला पैर दबाना चालू कर दिया और दूसरे चेले ने दूसरा पैर दबाना चालू, और इनका आराम से चल रहा था, काफी देर तक ये दबाते रहे। और इतना गुरु जी को भी बड़ा आनंद आया, तो इतना बस पगचमकी कर रहे हैं और गुरु जी को नींद आ गई। नींद में उनको पता नहीं चला। अब उन्होंने अपनी करवट बदल दी, बाएं करवट मुड़ गए तो क्या हुआ, उनके बाएं पैर के ऊपर उनका दायां पैर आ गया। और चेलों की भी बड़ी समस्या हो गई। जो चेला नीचे वाला पैर दबा रहा था वो बोल रहा है मेरी समस्या हो रही है। वो दूसरे चेले को बोलता है तू तेरा वाला पैर साइड में कर ले, मेरे को अपना पैर दबाने में समस्या हो रही है। उसने बोला यार मैं कैसे साइड में कर लूँ, मेरा पैर तो ऐसा ही रहेगा। उसने बोला देख अभी भी चेतावनी दे रहा हूँ, नहीं देगा ना मैं तेरा पैर तोड़ दूंगा। वो नहीं माना और उसने सच्ची में एक लाठी लाई और जोर से दे मारा। वो गुरुजी उठ गए, बोले अरे मूर्खों क्या कर रहे हो। बोले क्या कर रहे हो क्या, बोले गुरुजी इसका पैर मेरे पैर के ऊपर आ गया। तो देखो अगर कोई ऐसी सेवा करे इसे तो सेवा करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ के लोगों ने ऐसी सेवा नहीं की है, विवेक के साथ सेवा की है। और ऐसा ये विवेक और वृद्धिंगत होते रहे, आपके अच्छी आध्यात्मिक उन्नति रहे, यही मंगल कामना करता हूँ। इसी मंगल कामना के साथ